हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हम किस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए और किस क्वेश्चन को आपको 10 मार्क्स के लिए करके जाना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन से क्वेश्चन पे कम ध्यान देना है, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और साथ में सिलेबस के जैसे यूनिट 1 में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो नीचे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, हर वैरायटी के। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली यूनिट है यूनिट नंबर 1, नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ से जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन में कौन कौन, वेट ए मिनट, ब्रेन में है सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम। ओके, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता ही है, और ब्रेन बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, तो मैं बहुत जल्द ब्रेन का लेक्चर लेने वाला हूँ, अच्छे से आपको डिटेलिंग समझाऊंगा, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, फंक्शन भी बताऊंगा। ओके, तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से रट के जाना है इसको। इस यूनिट से, यूनिट नंबर 1 से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ज्यादातर बनता है 10 मार्क्स का, जो कि ब्रेन से है। नाउ नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखो। 5 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। ओके, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का तो मैंने लेक्चर भी ले रखा है, आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्पाइनल कोड से कंफर्म आता है, और अगर ये स्पाइनल कोड ब्रेन के साथ जुड़ गया तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो देखो ये 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है जनरली, फिर भी मैंने इसको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर कभी पूछ ले वेंट्रिकल्स बताओ ब्रेन के, वैसे तो 2 मार्क्स में ही पूछेगा। ठीक है, तो जब मैं ब्रेन का लेक्चर आपको बताऊंगा, ब्रेन के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा लेक्चर में, तब मैं आपको ब्रेन वेंट्रिकल्स भी समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हुए, 10 मार्क्स में हुआ आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। 5 मार्क्स में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्पाइनल कोड। ये 3 क्वेश्चन तो करके जाने ही हैं इस यूनिट से। ओके, नाउ देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इस यूनिट से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 मार्क्स के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूरोग्लिया एक्सप्लेन करो। दूसरा है एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताओ। तीसरा है नर्व इम्पल्स क्या होती है बताओ। सिनेप्स क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर से आप क्या समझते हो। मेनिंजीस क्या होती है, और यूज क्या है सीएसएफ का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। तो यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, एक्शन पोटेंशियल, सिनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, मेनिंजिस, सीएसएफ, बच्चे ये दो, इनको भी देख ही लेना, क्योंकि 2 मार्क्स की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये बात हुई यूनिट नंबर 1 की, जहाँ पे अपन ने देखा 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो यहाँ से देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द एनाटॉमी ऑफ जीआईटी एंड इट्स फंक्शन। जीआईटी की एनाटॉमी बतानी है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग बनाना है। ठीक है, और पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ईसोफेगस, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स,
ओरोफेरिंग्स, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, पेनक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर अल्टरनेट ईयर में पूछा ही जाता है। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है। आप 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो कि खाने को सबसे पहले हमें च्यू करना होता है, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में HCl होता है जो कि उस खाने को बैक्टीरिया से फ्री कर देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा है, लीवर का भी फंक्शन है, पेनक्रियास का भी है। तो आप आसानी से 10 मार्क्स में इसके ऊपर लिख सकते हो। काफ़ी इजी और स्कोरिंग क्वेश्चन होता है ये एग्जाम में। नाउ यहाँ पे देखो, आप 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बनेगा जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। स्टमक में एसिड प्रोडक्शन कैसे होता है वो बताओ। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पे दोनों में एसिड प्रोडक्शन पूछा है। एक में पूछा है स्टमक में कैसे होगा और एक में पूछा है स्टमक में तो हो रहा है तो वो PNS के थ्रू कैसे होगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है कि प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन का क्या रोल है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक नोट लिख दो 5 मार्क्स में। तो जब आप ये क्वेश्चन लिखोगे ना 10 मार्क्स वाला, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ोगे ही सही कि खाना कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, कहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। तो वही सब यहाँ पे लिखना है इस क्वेश्चन में। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने दे रखा है, एनाटोमी एंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की एनाटोमी और फंक्शन बताओ। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, स्ट्रक्चर फंक्शन बताओ लीवर का। तो देखो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के इस यूनिट में से। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जो 10 मार्क्स का था इस यूनिट का, डाइजेस्टिव पूरा समझाओ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 5 मार्क्स में मैं बात करूं तो एक तो आप लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ओके, कभी कभी ये अभी पूछ लेते हैं आपसे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ओके, एंड आपको पूछेंगे एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। ये तीन तो आपको करके जाने ही हैं। वैसे तो आपको एक बार सारे गो थ्रू करने हैं, पर आपको ये तीन तो करके जाने ही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से। तो देखो, यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे हैं कि पेनक्रियास का क्या रोल है डाइजेशन में बताओ। पेनक्रियास जो है 3 एंजाइम सिक्रेट करती है, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। जो अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो होता है फैट एंड ऑयल का डाइजेशन करता है, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। सिर्फ इतना सा बताना है, ठीक है। या फिर आपको कुछ और याद है तो आप वो भी बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द मोमेंट ऑफ GIT। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिसऑर्डर ऑफ GIT। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, रोल ऑफ ATP, ATP का क्या रोल है। तो देखो, अब अगर इस यूनिट में से मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में एक तो BMR, एक रोल ऑफ ATP और डिसऑर्डर ऑफ GIT, ये तीन क्वेश्चन तो पूछेंगे ही सही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक यूरिनरी है। तो यहाँ से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाओ कि एयर कैसे जा रही है नेजोफेरिंग से, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर वहाँ पे एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। फिर अपन को लंग्स को समझाना है कि लंग्स में प्लूरल फ्लूइड होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। डायफ्राम के बारे में बात करनी है, सांस कैसे अंदर ले रहे कैसे बाहर निकाल रहे, सांस लेना क्यों जरूरी है, ये सब रेस्पिरेटरी। यूरिनरी में यूरिन कैसे बन रहा है, किडनी को पकड़ो, नेफ्रॉन को पकड़ो, नेफ्रॉन को समझा दो, PCT समझा दो, DCT समझा दो, कलेक्टिंग डक्ट समझा दो। अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3 से। तो सबसे पहले तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो आपको बताना है एनाटोमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी मैंने पूरा बताया। दूसरा एनाटोमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। ये दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, एक तो आपका रेस्पिरेटरी, एक आपका यूरिनरी
और एक अपन ने बताया था डाइजेशन। ठीक है, इनको तो करके जाना है, ये बेसिक है, आपने शुरू से करे होंगे 8 9 10th 11 12th, तो आपको बस रीड आउट करना है, थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी है और जो आपकी नॉलेज है उसको पेपर में दे के आनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, शॉर्ट नोट ऑन किडनी एंड एसिड बेस बैलेंस, एक्सप्लेन आरएएस सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो आरएएस सिस्टम, ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी किडनी जो है रेनिन रिलीज करती है। जब हमारी बॉडी का बीपी लो हो जाता है तो हमारी किडनी रेनिन रिलीज करती है। वो रेनिन फर्दर कन्वर्ट होके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और अगर ब्लड वेसल को सिकुड़ा देगा तो प्रेशर तेज हो जाएगा। तो ये मैंने पढ़ा रखा है, 5 मिनट में आप देख सकते हो मेरी वीडियो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये, एक आपको बताना है कि किडनी एसिड बेस बैलेंस कैसे कर रही है, 2। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो 10 मार्क्स में भी आ सकता है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और बाकी तो रेगुलेशन भी पूछ लेते हैं, ये नहीं पूछते फर्स्ट वाला, मतलब करना तो सारे ही हैं पर मैं बता रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा उससे। चलो अब देखते हैं इस यूनिट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो 2 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लंग्स वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, एमएल में पूछते हैं आपको। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रेसिक्यूटेशन मेथड, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम नाम बताने। फोर्थ क्वेश्चन है किडनी के फंक्शन बता दो। अरे भाई, किडनी का सबसे मेन फंक्शन है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है, और अभी आपने सर बताया कि किडनी एक हार्मोन भी रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन। कब रिलीज करती है, जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो देखो मैंने खड़े खड़े बता दिए। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट का फंक्शन बता दो, मेचुरेशन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, डिसऑर्डर बता दो किडनी के, किडनी में क्या क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, वो सब आपको बतानी है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें करके ही जाना। चलो आगे चलते हैं, ये हो गई यूनिट 3 की बात। अब है यूनिट 4 जो कि एंडोक्राइन है, और एंडोक्राइन का मैंने लेक्चर ले रखा है, वो बायोलॉजी क्लास 11th में लिया था मैंने, पर सेम एज इट इज आपको पढ़ना है, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ है उसमें। ठीक है, ये जितना भी आपका एंडोक्राइन का सिलेबस है ना, एज इट इज कवर है। अब मैं उसको आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझदार हो गए अब तो तुम। तो देखो एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आता कहाँ से है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा, 10 मार्क्स का नहीं लिखा, क्यों? अरे भाई 10 मार्क्स में रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेशन है, इतना सब कम पड़ रहा है, ब्रेन है, तो यार 10 मार्क्स का यहाँ से बनता ही नहीं है पहली बात। ठीक है, अब देखते हैं 5 मार्क्स का कहाँ कहाँ से बनता है। तो देखो एंडोक्राइन सिस्टम में सारी ही ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास। ओके, अब यहाँ पे आपको पूछेंगे कि स्ट्रक्चर फंक्शन बता दो इन ग्लैंड्स के, और शायद कभी पूछ ले डिसऑर्डर बता दो। तो मैंने एक ही लेक्चर लिया हुआ है एंडोक्राइन का, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको शायद 7 ग्लैंड्स दे रखी है, मैंने आपको ये टॉप 4 बताई है जो कि रिपीटेड मोड पे पूछते रहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी आपसे पूछेंगे, थायराइड आपसे पूछेंगे, एड्रिनल आपसे पूछेंगे, पेनक्रियास आपसे पूछेंगे। ये 4 ग्लैंड काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछते ही हैं 5 मार्क्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 5, आखिरी यूनिट, और इससे भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो यूनिट नंबर 5 तक तो तुम्हारी फेवरेट यूनिट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्शन मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, बाकी बहुत जोरदार पढ़ाया था। ठीक है, उस टाइम मेरे पास व्हाइट बोर्ड वगैरह के सेटअप नहीं था, पर फिर भी मैं कैमरा के आगे था और मैंने अच्छे से समझाया था। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मेरे को ध्यान से सुनना है। अगर आपने मेरे को ध्यान से सुन लिया और मैंने दिए गए नोट्स को फॉलो कर लिया ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ईजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, इतना ईजी कि खड़े खड़े आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी भी कॉमर्स वाले को सुना सकते हो, और उसका सिर थोड़ा टाइट कर सकते हो। वो बेचारा बैलेंस शीट मेंटेन करने में रहेगा, आप जाके उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंटेन कर दे। ठीक है, तो ये तो हुई मजाक की बात है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो मैंने यहाँ पे फिर से शुरुआत 5 मार्क्स के क्वेश्चन से करी है, पर यहाँ पे 10 मार्क्स का भी बन सकता है। जैसे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा दो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा समझा दो, तो 10 मार्क्स का कभी कभी बनता है। पर आपको मैं इस तरह से तैयार कर दूंगा कि चाहे 5 का है 10 का है, आपको थ्योरी आएगी ना, तो फिर आपका पैन नहीं रुकेगा, इतनी गारंटी मेरी। तो लेक्चर जरूर देख लेना, पुराना है पर नॉलेजेबल है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट। तो देखो यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स में दे रखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस समझाओ, oogenesis समझाओ। ठीक है, एक चीज पूछेंगे, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस समझाओ या फिर oogenesis समझाओ। सेकंड क्वेश्चन है मेंसुलेशन साइकिल के बारे में बताओ, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ मेंसुलेशन साइकिल बताओ। बात एक ही है, देखो, या तो आपसे पूछे कि मेंसुलेशन साइकिल एक्सप्लेन करो, या आपसे पूछे कि फिजियोलॉजी ऑफ मेंसुलेशन साइकिल बताओ, तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे ही जाते हैं 5 मार्क्स में। एक तो पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ, फिर आपसे पूछेगा मेंसुलेशन साइकिल बताओ, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ मेंसुलेशन साइकिल, बात एक ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में बनता है इस यूनिट से, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। और बिलीव मी, इन 3 क्वेश्चन के अलावा आपको 5 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस यूनिट में से, क्योंकि मेनली क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर oogenesis बता दो, या फिर मेंसुलेशन साइकिल बता दो, दैट्स इट। ओके, नाउ वी मूव ऑन 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखो 2 मार्क्स में कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। अरे सर बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्पर्म और ओवम का मिलना, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, दैट्स इट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमोसोम या फिर जीन। तो जीन क्या होता है, देखो, जीन होता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, और क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस होता है। तो ये दोनों अलग अलग है, मतलब आपको पूछ सकते हैं कि क्रोमोसोम बता दो 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में जीन बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब 9 महीने के बाद बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। इस तरह से बना देना, ये डीएनए हो गया। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरह से डीएनए बताना है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए के फंक्शन क्या है। तो ये था आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट, मतलब बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करें कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर किसी का भाई बंधु नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर क्लास 10th में है, तो उसको ये चैनल जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी क्लास 11-12th, केमिस्ट्री क्लास 11-12th, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विक रिवीजन सीरीज, क्लास 10th के लेक्चर, सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में। तो जरूर सजेस्ट करना, काफी हेल्पफुल रहेगा उनको। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।